सरकार से मैं ये अपील करूंगी भाई मेरे पिताजी को रिहा किया जाए प्लीज। जो भी आप करवाना है हमसे करवा लो। और मेरे पिताजी बेगुनाह है, बेगुनाह। आप उनकी आके जो देखो, आप एक बार आप पिछले उनकी क्यों नहीं सभी चीजें उठाते, देख के उनके रिकॉर्ड भी इतना कुछ किया उन्होंने। कौन कर देगा आज के टाइम में ऐसा? आप करके दिखाओ ना ये बातें। फैक्ट में आपका धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जैसे हमें पता नहीं था इंसानियत नाम की चीज़, सेवा, समाज सेवा क्या होती है। ये सब हमारे पिताजी ने जैसे हमें सिखाया। सफाई बना, अरे हम जैसे सोचते अपने आप में अहंकार होता था, हम तो इतने ऊंचे उससे हैं, हम तो नौकरों से वो ये नौकरों के अधीन रहते हैं। और खुद हमने फिर ऐसे ऐसे सफाई अभियानों में भाग लिया पिताजी की प्रेरणा का। दिल्ली क्या, हरिद्वार क्या, मतलब गंगा की सफाई, करनाल क्या, सब्जी मंडियों में सफाई का, मतलब इतना सब हमारा अहंकार नष्ट किया पिताजी ने। मतलब वही पिताजी की मेहर है। हमने ब्लड दान जब पिताजी की पिताजी का जब वहाँ पे गुरसर मोड़ियों में हुआ था, वहाँ पे मैं मतलब तभी तो मेरी कराती और मैं ब्लड दान करके आई डी नोट, इतनी ऐसी खुशी खुशी नाचती आई। मतलब ऐसी मेहर कोई कर ही नहीं सकता। फिर पिताजी ने मतलब जैसे देखो सारे आज ये मंत्री मिनिस्टर जो भी है हमारे पिताजी के ही अनुसरण कर रहे हैं। ये जो सफाई अभियान में मोदी जी जो लगे हैं सफाई करने, जो किसका ये सब दिया हुआ, सब हमारे पिताजी का दिया हुआ है। उन्हीं से सिक्का हर कोई वर्ग जो भी ऐसे मतलब। फिर पिताजी ने क्या, दिल्ली में जाके खुद वहाँ से मतलब विधवाओं को, मतलब वहाँ के उसमें जाके उनकी गलियों में जाके खुद जाके वहाँ से लड़कियों को निकाला। कैसे रोती थी, चिखती थी वो पिताजी। मतलब वही है ना, पिताजी ने उनसे मतलब अपना बेटी बना के फिर यहाँ डेरे में, और जो हमारे यूथ के जो बड़े भाइयों ने सब ने जो उनसे शादियाँ करते हैं भी, मतलब ऐसे जो होती है मतलब वैश्यावृत्ति की औरतें होती है, उनको वहाँ से कोठों से निकाला, उनको उन्होंने उसकी शादियाँ करवाई। फिर उसके बाद पिताजी ने देखो किन्नर होते थे वो इतना वो करते थे बेचारे, कितना उनको जलील किया जाता था। तो इतने वो थे बेचारे, रोते थे, वो करते थे। पिताजी ने उनको 3rd डिग्री का दर्जा दिलवाया। मतलब तो वही है ना, आज जो हमारे पिताजी कर सकते हैं वही ऐसा कोई मंत्री या कोई गुरु ऐसा कर दे। इतना समाज में बदलाव किया। सरकार तो इसी चीज़ से डरती थी भाई यही ना कभी गुरु बन बैठे। तो इतना मतलब आज वही है, वो ये सभी मतलब हमारे पिताजी और क्या कर सकते हैं। पिताजी ने इतना मतलब कितने खूनदान, ब्लड डोनेट करना। अरे जहाँ फौजी होते कौन वहाँ पहुँचता था, हमारे पिताजी सारा हमारा ब्लड वहाँ पे जाता था। फिर मतलब ब्लड के उसमें लगा ले जो यूथ है हमारा, मतलब उनको मतलब कितना वो आगे मतलब खेलों के उसमें मतलब जो यूथ है, मतलब हमारी जो होती थी क्रिकेट की लड़कियां उसमें भी कप लेके आई थी। पिताजी ने कितना उनको सम्मानित करते थे खिलाड़ियों को, जितना उनको वो देते थे मतलब इनाम, और बहुत ही आगे उनको बढ़ावा देते थे। और पिताजी का मतलब ये आता है मतलब उसमें मतलब हर चीज़ में। अब देखो फिल्मों का किया था पिताजी ने, क्या हुआ यही तो मैसेज दे रहे थे भाई आज का यंग है जो कैसे वो मतलब वैसे तो समझ नहीं पा रहे। यंगों में थोड़ा सा होता है कि रुझान हमें टीवी और मतलब मोबाइल का ये होता है। पिताजी ने यही था उनके मन में भाई यंगों को, पिताजी तो ये होता था हमारी संगत खुश रहनी चाहिए, सिर्फ हमारी संगत खुश हो उसके लिए वो अपनी चाहे जान देने को भी तैयार रहते थे। और मतलब उन्होंने उसकी संगत युवाओं के लिए भाई यही बढ़ाए। चलो अभी ये यंग है लोग हैं, फिल्मों के थ्रू भाई इनको एक ऐसा मैसेज दिया जाता था भाई तुमने ये करना वो करना। एक मोबाइल, अभी मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं जो आज की मतलब यंग है। पिताजी ने उनसे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे उनको घरों में जाके फेसबुक पे कॉन्टैक्ट बनाए। मतलब जैसे जो यंग हमारे यूथ जो भी हमारी संगत वो करती थी, पिताजी ऐसे होना चाहिए। पिताजी तो संगत के लिए मरते थे, संगत के मरते लिए आज वहाँ पे पहुँच गए। और पिताजी ने खुद मतलब वो तो वही होता था हमारी संगत खुश रहनी चाहिए, सिर्फ मेरी संगत खुश रहे। और मैं मतलब ऐसा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते पिताजी संग भाई कौन ऐसा कोई भी गुरु ऐसा नहीं था जो सिमरन पे सबसे ज़्यादा जोर डालता है। हमारे पिताजी कैसे थे, सबसे बार किसी भी आप उठा कर देख लो कोई भी पिक्चर में फिल्म में, ये तुम सिमरन को बेटा सिमरन से तुम्हारी कष्टी कटे, कोई भी आ रहे तुम्हारे पे कष्टी बेटा सिमरन का रास्ता अपनाओ, शांति का रास्ता अपनाओ बेटा। मतलब यही उनको यही जो सबसे ज्यादा जोर होता था। लेकिन फिर देखा जाए 4 साल होने वाले हैं, 4 साल में देखो ये है ना, फिर भी मतलब हमारी संगत जुड़ी हुई है। समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? समाज के ऊपर तो जैसे अब हो ही रहा, देखो आप ये है ना मतलब अब जैसे फिर उसी में नशा वगैरह करने कितना मतलब वो नशे का पहले वो हो गया था। ये क्यों आज हमारे से पंजाब है जो ये लोग हैं बड़े बड़े गुरुद्वारे क्यों हमारे से ये सब वो थे नाराज थे, वही है ना। फिर जैसे यूथ है उसकी तरफ जाने लग गया, यूथ को ही सुधार रहे थे ना पिताजी। ये नशे का मतलब नशे ना करो, मतलब बड़ा प्रेशर देते थे इसके ऊपर। खुद यहाँ बैठ के सत्संग में बैठ के बेटा ये ना करो भाई तुम अपने उससे वो निकालो, वीडियो के पैकेट गिरवाते थे। नशे का फिर बढ़ता ज़्यादा रुझान है। और मतलब फिर जैसे बुराई लगा लो वही है चोरी, मतलब लोग ईमानदारी पे मतलब ना आप देखो बिजनेसों का क्या बुरा हाल हो रह गया। जब से पिताजी गए है ना, देख रहे हो आप गिरते तो जा रहे हो बढ़ तो रहे नहीं है। पिताजी जब से गए हमारे पब्लिक आम आप देखो ना इंडिया का क्या हाल हो रहा है, वो गिरता ही जा रहा है।
ये कि गुरुओं को अगर कुछ ऐसा वो करोगे तो एक शराफ ही मिलेगा, ये कुछ नहीं मतलब गुरुओं के साथ मतलब ऐसा अन्याय होएगा तो मतलब जरूरत है गुरुजी की समाज। सबसे ज्यादा मैं कह रही मेरे गुरु बिना तो मेरा तो गुरु नहीं है, मेरा तो गुरु सुनारिया दाम है, मेरा निज दाम है। गुरु भी बात सुनो, हमें क्या नजर रोनी आती है, हमें यह देखे अगर मेरा गुरु आगे नहीं बैठा, अरे हमें उसके वचन सुनने आते थे, हमें आज वो क्या शिक्षा दे के हर रोज नहीं एक शिक्षा दे के भेजता था, बेटे ऐसे करना, वहां से अनुसरण करके जाते थे, कुछ ना कुछ तो अपनाते थे लोग। 100 में से अगर कोई 80% अपना रहा, कुछ तो उस कानों में डालता था ना, कुछ तो वो करता था ना। तो गुरु बिना फिर क्या है, ठीक आते हैं सत्संग पर वो बात थोड़ी है जो गुरु के उसका वो करके जाते थे। अब वो नहीं है ना जो होता है हमारा गुरु। मेरा गुरु आज मुझे कुछ नहीं है, मेरा सारा कुछ ले लो, हमारा सारा कुछ ले लो, मुझे मेरा गुरु चाहिए। क्या मेरे इस डेरे से क्या इतनी प्रॉपर्टी से, जब मेरा गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे लिए। तो मेरी तो आत्मा यही कहती है। मैं तो एक दिन 45 में मेरे को भाई मेरे को आगे कर दो, मेरे को घेर दो जेल जुल में, अरे गुरु के लिए करो तुम, कुछ गुरु के लिए करो। कोई नहीं पुलिसकर्मी कर रहे, सब खा पी के सबके वो रह गया, कोई नहीं आगे आ रह गया। अरे भाई 4 सालों में आगे आओ, कुछ तो करो पब्लिक आगे थोड़ा। मैंने कहा अगर तुम मतलब उसके अगर राष्ट्रपति से भी मैं हिंसा करें, मैं शांति का मार्ग अपनाना चाहती हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट मैं देखो, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर के पैरा पढ़ने पड़ जाए, मुझे राष्ट्रपति के पैरों में पढ़ना पड़ जाए, मतलब मैं सब तैयार हूँ, मतलब मेरी सारी संगत तैयार है। हम शांति के तरीके से, हम ये नहीं कोई अहिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते, पर मुझे हमारा अपना मुझे गुरु चाहिए, अपना गुरु चाहिए बस। हमारे गुरु भी ना कुछ नहीं। आप देखो, आप इंडिया सबको पता है, सारे भारतवासियों को भी पता है भाई उनके, आप देखो तो कैसे काम किए हैं। इस एज में कोई ऐसा गुरु करके कौन इतना सेवा पे कौन इतना प्रेशर डालता है। गुरु कौन कहता है भाई नशे के पीछे लगे रहते थे, उनका क्या अपना घर हो रहा था, वो तो उनको दूसरों भी हम उसके घर बसा रहे थे ना। नशे छोड़ो बेटा, नशे छोड़ो, अपने माँ बाप की सेवा करो। है जिन माँ बापों को घर से निकाल जाता था उनको मतलब इतना वो करते थे गुरु, मतलब नहीं बेटा अपने माँ बापों का कभी माँ एक ऐसी माँ जननी होती है, माँ कैसे कैसे गुरु उदाहरण देते थे भाई, जिसका तुम वो पीते हो दूध, एक माँ को अपनी जननी को माँ बाप को अपने कभी घर से नहीं निकालना चाहिए। मतलब अरे सत्संग सुनो तो अभी भी सत्संग सुनते हैं ना, उनका रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसी कोई शिक्षा दे ही नहीं सकता, इतने प्रेशर कोई नहीं डालता। कोई भी आपसे कोई दान चढ़ावा, कोई पैसा लिया हो गुरु? ऐसे जोर से तो नहीं है, खुद अपनी मर्जी से होता है। अभी चलो गुरुजी ने कभी वो यही मैं कहती हूँ, गुरुजी ने कभी, मैंने अभी 45 मेंबर से बात की थी, गुरुजी ने कभी नहीं कहा भी तुम इतना चढ़ा और कभी प्रेशर नहीं डाला। हम देखो चलो थोड़ा बहुत जो लोग कह देते हैं तो गुरुजी कभी नहीं, उनके कोई सत्संग आप उठाकर देखो उनका, अगर गुरुजी ने किसी में भी ये कह रखा बेटा तुम इतना परमार्थ करो, न्यू करिए करो, कोई सत्संग में तो देखो उठा के कहीं तो आएगा। जो बाहर आम पब्लिक भड़का रही है उसका तो देखो कुछ कहने वो उसकी हम। गुरुजी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होंगे समाज में? समाज का तो फिर वही है ना, सारा दूसरा चेहरा बदलेगा, फिर दूसरा चेहरा बदलेगा। ये होता है कि फिर वही मतलब अच्छी सारा होएगा, जैसे स्वर्ग जन्नत की तरह लगता था, यहाँ पे स्वर्ग होता था। तो आज वो हमारी गुफा भी गुरुजी बिना वो पड़ी है जन्नत, वो तो वही है ना। एक उस पर भी रोज वो लेके जाते थे, शिक्षा लेके जाते थे तो सुधार आता ही जाता था। हर बच्चे जो माँ बाप लग जाते थे आगे उसका परिवार सारा इधर लग जाता था। बच्चों की अपनी सोचते थे, जब बिना दहेज के लड़कियों की शादियाँ, इनको आधा पैसा बच रहा है वो उसमें परमार्थ में लगा दो। शादियों पे इतना दिखावा करते हैं उसमें परमार्थ में लगा दिया जाए, मतलब वही होता है ना। तो कितना वो करते थे पिताजी। तो आज आए तो लॉकडाउन की वजह से आ तो सही हो ही रही है, परमात्मा दिखा रहे हैं ना ये चीजें, ये अब भगवान दिखा रहा है। जो हमारे गुरु ने किया था वो परमात्मा अब वो करके आ रहा है, मतलब वही सारी। आप कहीं भी कुछ नहीं, आपको वो आएगा सब उसी का किया दे रहा है, सब आगे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। पिताजी वही है लॉकडाउन के शादियाँ में, हमारे पिताजी कहते थे शादियों पर इतना ना खर्चा करो। लोग भाई आएगा आपस में किसी की बेटियों को छोड़ देते, ये कर देते। अब वही होगी ना, चल गया चोरी लोग शादियां करने लगे लॉकडाउन के दहेज दूज, जब वही फिर बंद होने लग गया। तो पिताजी तो आज फिर दूसरी तरफ जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए, मैं ये कहती थी भाई आप भाई मेरे गुरु जैसे उसकी तरह पवित्र है ना, बस जैसे एक राम कृष्ण, मतलब आप जैसे ऐसे तो सारे को कोई भी चलो तो ऐसे तो हमें भी बोल देगा कोई भी किसी को चलते को बेगुनाह आप सबूत करके दिखाओ। हम तो सारा दिन कोर्ट में ना वहाँ सरसा भी खड़े थे, पंचकुला मटका चौक पे हम इतने नारे लगाते थे मटका चौक के ऊपर। आप आश्रम में कितनी बार गए हो? हाँ जी, आश्रम में कितनी बार गए? यहाँ डेरे में, आश्रम में यही बड़ा आश्रम। अरे शुरू से सबसे पहले मैंने ग्रीनहाउस की मैंने 94 में जब तो यंग थी, मतलब शादी हो तो फिर मैंने उसी टाइम ही मैंने सबसे पहले कुरुक्षेत्र के अंदर ग्रीनहाउस की ड्रेस ली थी। उस टाइम तो मतलब वो देते थे एफिडेविट वगैरह देते थे हम, भाई घर के लेने भी देते भाई एफिडेविट, क्योंकि कुछ भी हो जाए सभी जगह सफाई अभियान ग्रीनहाउस के यहाँ सेवा करने। यहाँ तो माहौल कैसा लगता है आपको? आश्रम का माहौल कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा भाई, यहाँ से कुछ ग्रहण नहीं करो, मतलब सुधार का वो कर जाता था कि क्यों नहीं सुधार हुआ, बहुत कुछ सुधार, ईमानदारी सब सीखे जाते, सच्चाई, मतलब यही होता था किसी का बुरा ना करो, बुरा ना तको है, मतलब ये चीजें जो अगर ये चीजें सीख रहे इंसान
ईमानदारी में चल रहा है, किसी का बुरा नहीं करता है, क्या मतलब उस पर चलता है, तो इंसान अपने आप ही नहीं भगवान बनता जाए। लड़कियों की सुरक्षा कैसी है आज? लड़कियों की सुरक्षा तो या मतलब देखो लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, लड़कियों कभी भी नहीं। तो ये पिताजी तो इतना ही कहते थे, बेटा अगर तुम वहाँ से आ रहे हो कैबिन बना के ले आओ, एक तरफ होना चाहिए लड़का लड़की, कभी औरतों का अलग है कैबिन, कभी हर पर संगत ना माने तो थोड़ा बहुत देखो होता है, चलो नहीं मानती तो बात अलग है, पर पिताजी के यही वचन होते थे, बेटा तुम ना कैबिन बना के हमेशा इधर लेडीज का उधर उसका बहनों का, और ये भी उनको भी यही समझा, बेटा तुम यहाँ पर मतलब बेटी बन के आओ। पिताजी के यही वर्ड होते थे, रोनी आती आज ये सुन के, कभी भी यही कहते, बेटी यहाँ तुम यहाँ पर बेटी बन के आए करो, मतलब वही है ना, कोई मतलब वही है ना। पर जो देखो बहुत पिताजी से उससे यंग सुधर भी रहे थे, बहुत सुधार हो रहा था। है यहाँ पे आपस में प्रेमी है, आपस में चलो देख लेते, शादियाँ कर देते थे, वो भी मतलब पिताजी के वचन मतलब वही होता था, बहुत कुछ। क्या अपील करोगे सरकार से आप? लोगों से तो शिक्षा लेते हैं, आज उन्हीं को तुम अंदर घेर रहे हो, है ये कौन सा अन्याय है भाई, ये तो अन्याय नहीं है ना, ये तो होना चाहिए, आपको भी सीखना चाहिए भाई, हमारी पब्लिक को, सरकार को भी, हरियाणा को, सरकार को भी। दोस्तों लगातार दिखा रहे हैं आपको, आप कुछ लोगों की सीधी बातचीत, आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।